बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ज़बरदस्त घर में जो है गुलाब का अर्क बनाना शेयर करूंगी और उसका सीरम किस तरह से बना सकते हैं और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं ये सब आपके साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पे मैंने देसी गुलाब लिया है। देसी गुलाब जो होता है इसकी खुशबू काफ़ी तेज़ होती है, साइज़ में छोटा होता है और ये डार्क कलर का होता है। ये इसकी पहचान है, मैंने अभी आपको गार्डन में दिखाया था। और वो फूल आपने कोशिश करनी है कि ले लें, उसकी खुशबू भी काफ़ी तेज़ होती है और बहुत फ़ायदे उसके होते हैं। तो यहाँ पे मैंने गुलाब का अर्क जो है वो रेडी कर लिया है। पता नहीं गुलाब का अर्क जो है वो बाकी सब लोगों का वाइट होता है, लेकिन मैंने तो बहुत ऑथेंटिक तरीके से बनाया है और इसका कलर ये वाला है। शायद गुलाब का कोई फ़र्क है या मैंने मिट्टी के प्याले में बनाया है। तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि जब आप गुलाब बनाएं तो आपके गुलाब का कैसा कलर आया है। तो यहाँ पे ये स्किन को हाइड्रेट करने के लिए बहुत काम आएगा, हमारे पोर्स को मिनिमाइज़ करता है। आप इसको फ्रिज में रख दें किसी भी स्प्रे बॉटल में डाल के, तो आप जब भी कोई मास्क बनाएं आप उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। जिन लोगों के फेस पे एक्नी होती है या ऑयली स्किन होती है, ये उसके लिए बहुत बेस्ट है। स्प्रे बॉटल में डाल के जब आप अपना फ़ेस वॉश करें ऑयली स्किन वाले, तो इसका जो आंखों को बंद करके आप स्प्रे अपने फेस के ऊपर इसके 3-4 पंप्स जो हैं इस तरह से आप करें और ये आपकी स्किन को हाइड्रेट भी करेगा, आपके पोर्स को मिनिमाइज़ करेगा और आपकी जो एक्नी है उसको कम होने में बहुत हेल्प करेगा। आप इसका मुल्तानी मिट्टी में भी यूज़ कर सकते हैं और इसका सीरम जो है ये भी, इसके भी बहुत से फ़ायदे हैं। आप इसको अपने किसी भी मास्क वगैरह में यूज़ कर सकते हैं या जब आप फेशियल करें तो उसके बाद आप कोई भी क्रीम वगैरह अप्लाई करते हैं तो वो कॉटन की मदद से आप अपने पोर्स के ऊपर लगाएं तो ये भी पोर्स को मिनिमाइज़ करता है। देखिए इस तरह से देसी गुलाब जो है वो कुछ इस तरह से दिखता है, साइज़ में छोटा होता है, इसकी खुशबू काफ़ी तेज़ होती है और इसके बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। तो मैंने इस तरह से गुलाब की पत्तियां बना ली हैं और इनको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। उसके बाद आप पानी यहाँ पे लें। पानी आपने इतना लेना है कि जो बर्तन आप इसमें रखेंगे वो बर्तन जो है थोड़ा सा इससे 1-2 इंच जो है पानी उससे नीचे होना चाहिए, वरना जब इसमें बॉयल आएगा तो वो पानी बर्तन के अंदर गिरना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे मैंने मिट्टी का प्याला लिया है क्योंकि ये वज़नी होता है। जब हम पानी में हल्का बर्तन रखेंगे कोई स्टील वगैरह का तो वो तैरने लगेगा। तो हमने इसको लो फ्लेम के ऊपर पकने के लिए रख देना है और जितने भी कतरे कैप के ऊपर जमा होंगे वो प्याले के ऊपर गिरना शुरू हो जाएंगे। तो ये मैंने आपको दिखाने के लिए उठाया है और थोड़ा सा मैंने ये भी आइडिया करना था कि इसमें पानी जो है वो कितना रह गया है। तो आपने ये भी अंदाज़ा करना है, ये ना हो कि गुलाब जल जाए और सारा पानी ख़त्म हो जाए और आपकी मेहनत ज़ाया हो जाए। इस बात का भी आपने ख्याल रखना है। तो यहाँ पे मैंने एक प्लेट ली है, उसके ऊपर हम आइस क्यूब्स जो है, मैंने इसका पैन का कैप रिमूव कर दिया था। तो यहाँ पे मैंने, अगर आपके पास कोई ग्लास वगैरह का शीशे का कैप हो तो आप वो भी रख सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको नज़र भी आता रहेगा कि कितना पानी जमा हो रहा है। तो ये सारी बर्फ़ इसके ऊपर मेल्ट हो गई है, ये ज़्यादा से ज़्यादा स्टीम को बनने में हेल्प करेगी। तो हम कैप को रिमूव करके देखते हैं। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह प्याला फुल भर चुका है पानी का, गुलाब के अर्क का, और बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। यहाँ पे हमने ये करना है कि जो प्याले में हमारा गुलाब का अर्क है उसको थोड़ी देर साइड पे रखेंगे और जो उसके अंदर गुलाब की पत्तियां हैं उनको खूब अच्छे तरीके से स्पैचुला की मदद से किसी भी चीज़ से, चम्मच वगैरह से आप प्रेस करें तो ये रेड कलर का जो आपके पास निकलेगा ये आपके पास एक बेहतरीन सीरम है। आप इसको एज आ टोनर यूज़ कर सकते हैं। आप इसको जब भी कोई मसाज वगैरह करें तो अपने पोर्स के लिए, पोर्स को मिनिमाइज़ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सब लोगों को पता है कि सीरम जो होता है जब आप फेस वॉश करें या कोई भी अपनी डे और नाइट की क्रीम लगाएं तो उससे पहले आप ये सीरम लगा सकते हैं, ठीक है। तो इससे आपकी स्किन पे बहुत अच्छा ग्लो आएगा, आपके जो एक्नी है वो रिमूव होगा और आपकी ऑयली स्किन को ये काफ़ी हद तक कवर करेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बहुत ज़बरदस्त सीरम। और साइड पे हमने जो गुलाब का अर्क निकाला है, देखें इसका कलर कितना खूबसूरत है जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो हो गया सीरम और गुलाब का अर्क जो है वो इस तरह से मैंने आपको दिखाने के लिए कि इसका कलर कैसा है। तो इसमें एक स्प्रे बॉटल मैंने ले ली है, ये रूम टेम्परेचर पे आ चुका है, इसको ठंडा कर लिया, आप स्प्रे बॉटल में डाल लेंगे और अब हम इसको फ्रिज में रखेंगे। ये आप जब भी फेस वॉश करें, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो ये उसके लिए बहुत बेस्ट है। स्प्रे करें, आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा, टोनर का काम करेगा, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आपने इसको लाइक करना है, शेयर और सब्सक्राइब मस्ट है। तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है और जब भी आपका ये ख़त्म हो तो आप गुलाब की पत्तियाँ मंगाएं और बना लें।